हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th की इको चैप्टर 1 स्वतंत्र की पूर्व संध्या पर मानी भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये क्या हुआ, कब कब के इसके बारे में क्या कब का अध्ययन करेंगे। आइए 1 मिनट देखते हैं। विकास की नीति का अनुभव हम कब 1947 से 1990 के बीच, ठीक है, 90 के बीच हम क्या स्वतंत्र प्रतीत के समय, ठीक है, हम 1947 में क्या जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में हम जानेंगे कि उस समय क्या हुआ था, उस समय कैसी हमारे अर्थव्यवस्था था। ठीक है, फिर कि जो हमारे अर्थव्यवस्था की और वैकल्पिक की जो जो गतिविधियाँ थी उसको पहुँचाने देने के लिए क्या कार्य का प्रचलित होगा। ठीक है, उस कारकों को हम किस तरह उसको प्रचलित किए थे। ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विक्टर एलेक्जेंडर ने उसने 1894 में ब्रिटेन इंडिया के अर्थ ने क्या कहा था, बोला था क्या कि भारत हमारे राज्यों की धुरी है, और क्या ये यदि हमारे राज्यों का कोई अलग अलग जो कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीत सकते हैं, परंतु अब अगर भारत ही को अगर जिस राज्य में है, जिस कंट्री में, उस कंट्री को हम खो देते हैं तो क्या होगा, हमारा पूरा समाज जो पूरा पूरा अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब क्या हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि परिचय क्या होता है। ठीक है, कि हम क्या होगा कि भारत का अर्थव्यवस्था का विषय क्या है, मतलब कि उसका अर्थव्यवस्था का विषय क्या है, क्या करना है हम कि जो भारत की अर्थव्यवस्था का मूल अर्थविधियों की जानकारी देने और स्वतंत्र प्राप्त करने के बाद हम विकास से अवगत कराते हैं, मतलब विकास से हम उस चीज़ से परिचित होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हम उस चीज़ के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको यूटिलाइज करते हैं, हम इस चीज़ को किस तरह से हम इस चीज़ को हम ग्रोथ कराएंगे। ठीक, कि हम कंट्री के लिए या अपने व्यवसाय के लिए कैसे इस चीज़ को हम यूज में रखेंगे, कैसे इस चीज़ का प्रॉफिट पाएंगे, कैसे हमें उस चीज़ का उतना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसमें कब जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो पूर्व 200 वर्ष तक ब्रिटेन ने क्या क्या शासन किया था। जो भारत ब्रिटेन की शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी विकास हो रहे थे। ठीक है, भारत में शासन हो रहा था बट इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से विकास हो रहे थे। जो भारत के वास्तविकता केवल एक कचरा माल प्रदर्शन ही सीमित रखा था, और उस शासन के अधीनता को शोषण स्वरूप को समझने बिना स्वतंत्र के बाद कि पिछले 6 दशकों में भारत में विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं था। ठीक है, मतलब उस चीज़ का संभव नहीं था। तो क्या होता, ओलंपिक शासन के अंतर्गत निम्न अतिरिक्त आर्थिक विकास था। ठीक है, उस समय हम क्या करते थे, उस समय क्या होता था कि जब अंग्रेज को स्थापना से पूर्व भारत की अपनी अवस्था के अर्थव्यवस्था की थी, तो क्या होता कि जन समस्या की राजनीति का सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। मेन सरकार का मोस्ट का उद्योग क्या था, कृषि था। और क्या था, फिर उसने क्या किया था कि अर्थव्यवस्था में भिन्न प्रकार के निम्नलिखित गतिविधियों को हो रही थी, और दूसरे और अलग अलग प्रकार की गतिविधियां हो रही थी, काम हो रहे थे। ठीक है, जैसे सूती, रेशम, वस्तुओं का, धातु का, अधातु का था, बहुत मूल्य का, गमन आदि का, जोड़ी विकल्पों का केंद्र एक के रूप में क्या था, भारत विश्व भर में क्या था, स्वीकृत का हो चुका था, माने उसे प्रचलित हो चुका था विश्व भर में कि भारत के बनी इन चीज़ों का विश्व में बाजारों की अच्छी सामग्री प्रयोग हो गई थी। मतलब जो भारत में जो सामान बन रहे थे ना, विश्व में बहुत प्रचलित था कि यहाँ का जो सामान है अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, और प्लस में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते थे। और क्या था कि बांग्लादेश का सूती योग
उद्योग, ठीक है। मलमल का एक प्रकार का विशेष सूती कपड़ा है। ये क्या था, इसका मूल निर्माण क्या था, क्षेत्र बंगाल, विशेष ढाका के आसपास के क्षेत्रों में होता था, ठीक है। और ये नगर का बांग्लादेश का राजधानी भी था ये, ठीक है। ढाका में मलमल के उद्योग क्या आता था, कोटी के सूती वस्तुओं के रूप में विश्व भर में बहुत खोज अर्जित की थी, ठीक है। बहुत प्रचलित हुई थी विश्व भर में, ठीक है। ये क्या था, यह बहुत ही महीन, बहुत पतला सा कपड़ा था ये क्या था, विदेशी यात्रियों को शाही मलमल का या मलमल के खास भी करते थे। इसका अवश्य यही था कि कपड़े से सारी परिवारों को उपयोग के योग्य मानते थे, और हर परिवार का था इसका उपयोग यूज मानता था कि हाँ ये हमें यूज करना चाहिए या करते थे। और क्या था, ये उच्च स्तर के कलाकारिता के आधार पर ये बड़ी प्रसिद्ध थी, मैंने बहुत फेमस था ये, ठीक है। औपनिवेशिक शासनों के द्वारा के जो रचाई गई थी आर्थिक जो नीतियाँ अध्ययन में भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों के भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में मूल रूप को बदल डाला। अब भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बन गया, ठीक है। मतलब क्या कि इंग्लैंड और भारत का जो भारत में जो सामान जो बनते थे ना, वो इंग्लैंड में जाते थे, वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा निर्यात बन गया था, बहुत बड़ा आय बन गया था, जो भारत का सामान विदेशों में जा रहा था, ठीक है। निर्यात बन गया था बहुत बड़ा, ठीक है। अब क्या था, स्वाभाविक यही था कि जो औपनिवेशिक शासनों का इसने क्या किया, कोई भी इस राष्ट्रीय या प्रतिवेशियों का आय का आकलन करने का भी एक ईमानदारी का कोई प्रयास नहीं किया। और इसका कोई जो आय होता है ना, ईमानदारी से कोई अगर उस चीज़ को लोगों को बताना या उस चीज़ को प्रॉफिट लाभ दिखाना, उस चीज़ के बारे में कोई इस ईमानदारी से कोई नहीं सोचता था इसके बारे में, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों ने क्या किया था, निजी स्तर पर आकलन पर उनके अनुभव के बहुत संबंधित और आपसी में मतभेद के भी रहे। मतलब क्या हुआ कि जो बहुत सारे लोग जो काम करते थे उसमें क्या बहुत कुछ लोग ईमानदार थे, कुछ लोग वो थे, जैसे मान लो कि बेईमान बोल लो या कुछ बोल लो, ठीक है। तो वो क्या था कि उन दोनों में क्या था, मतभेद हो गया था, ठीक है। मतभेद होने का मतलब क्या होगा कि जैसे दादा भाई नौरोजनी विलियम डेबो, ठीक है, ये क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा आरसी देसाई प्रमुख रहे थे, ठीक है। इसमें क्या था, जो आकलन होता था ना, इसका सबसे प्रमुख ये सब थे कि दादा भाई नौरोजनी विलियमसन या भीमराव अंबेडकर या आरसी देसाई प्रमुख थे। औपनिवेशिक काल के दौरान ये डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे, ठीक है। जो दादा राव, ठीक है, भीमराव राव जो अनुमान लगाते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था उसके लिए, ठीक है। फिर काफ़ी अध्ययन तक एक बात पर सहमत रहे थे कि किसी भी 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में भारत के राष्ट्रीय आय की वार्षिक लगभग 2% से कम ही रही है, ठीक है। उस समय सिर्फ 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा परसेंट ही रह गई थी। और उसके बाद ये जो उसका परसेंटेज था ना, मात्र 2% से लेकर जो उत्पाद था ना, वो कोई आधा % ही रह गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि किसी इसमें क्या था, कृषि में क्या था कि इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिश जो शासन थे वो क्या था, मूल आधार पर क्या था, कृषि का क्या था, अर्थव्यवस्था जो बनाया गया था, तो उसका लगभग 85% जनसंख्या को गाँव में, ठीक है, वो क्या करते थे कि जो कृषि के जो 7वीं शताब्दी में क्या था, भारत के जो फ्रांस यात्रियों को बने ने क्या
तत्कालीन बंगाल का एक प्रकार का वर्णन किया और अपने दो बारे में प्रमुख के दौरान बंगाल के विषय में संगीत जानकारी के आधार पर में कह सकते हैं कि यह क्षेत्र मिस्र क्षेत्र से कहीं अधिक समुद्र है। यहाँ पर सूत्रों को रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्का का प्रमुख मात्र। हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या था, सूती, रेशम वस्तुओं, चावल, शक्कर, मक्खन आदि का निर्माण होता था। ठीक है, और इसका था अंतर्राष्ट्रीय में उपयोग के लिए। ठीक है, गेहूँ, सब्जी, अनाज, मुर्गी, बतख आदि का भरपूर उत्पाद होता है। यहाँ पर बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों का विकास झुंड भी विमान था। इस क्षेत्र के हर विकास मछली प्रमुख उपलब्ध है कि राजमहल से लेकर समुद्र से अतिरिक्त व्यवहार तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से ठीक है काटे गए वही नहरों का जाल का बिछा हुआ है। ठीक है, ये क्या 7वीं शताब्दी में विदेश के कृषि समूह के बारे में निम्नलिखित लगभग 200 वर्ष बाद हम जब ब्रिटेन भारत छोड़ गए थे तो उस समय कृषि का गतिशीलता के साथ इसकी तुलना कीजिए। जब उसका तुलना करेंगे तो क्या होता है कि बसी थी। ठीक है, प्रत्येक का जो कृषि का जो माध्यम होता था ना, रोजी रोटी काम रही थी। ठीक है, इसका बड़े जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास का प्रति चलित ही रही, मतलब कि कृषि क्षेत्र में बहुत विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और क्या होता था इसके अंतर्गत ठीक है, और क्या था, और अनेक अवसरों पर इसका जो प्रदर्शन किया था ना, ह्रास यानी काफ़ी गिरावट हो गई थी। भले ही इसका कृषि अधिक क्षेत्र से प्रकाश पर प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पाद की वृद्धि हुई, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी ही आती रही। ठीक है, जितना प्रोडक्ट उत्पादन कर लो बट उसमें कमी आती ही आती थी। ठीक है, कृषि क्षेत्र में गतिहीनता क्या था का मुख्य कारण उपलब्धता शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था, उन्हें जो भूमि के जो व्यवस्था थे उसमें जो कानून जो लागू किया गया था। ठीक है, उस कानून से बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये भारत समय से पूर्व जो उस समय जो बंगाल जो कहा लागू था, वो जमींदार व्यवस्था में जो कृषि कार्य से होने वाला समस्या लाभ को जमींदार ही हड़प लेते थे। क्यों कृषि में क्यों नुकसान होता था? क्योंकि उस समय जो कृषि का जो उत्पाद होता था, जो कृषि की जो वृद्धि होती थी, कृषि के जो लाभ होना चाहिए तो उसका जमीन उस जो एरिया के जमींदार थे ना, वो हड़प लेते थे। तो क्या कृषि में बहुत बड़ा नुकसान होने लग गया था, मैंने कृषि को लॉस होने लग गया था। ठीक है, किसान के पास उतना बचता नहीं था पैसा जो आगे कुछ करे या उस अपनी समस्या को दूर करे। ठीक है, जब जमींदार की रुचि के किसानों का आर्थिक जो दुर्दशा देखी जाती, जब जमींदार ने जब पैसा लेता तो उस किसान का जो आर्थिक दशा ना वो दयनीय थी काफ़ी। उसकी उनके अधिक से लगभग ग्राहकों के तक सीमित रहती थी। ठीक है, और कृषि का ना हर उसका जो जितना भी होता था उसको एक लिमिट, एक जो प्राइस होती, प्राइस मतलब फिक्स रखी जाती थी, लिमिट मैंने सीमाएँ रखी जाती थी कि इतना से इतना तक देना चाहिए इसको। ठीक है, जो कीमत और जो सामाजिक जो तनाव थी, इसके झेलने के का बाधा होने पड़ा था। ठीक है, राष्ट्रीय जो व्यवस्था थी, शासनों को जो जिम्मेदारी थी, जमींदारों के व्यवस्था के विकास में बहुत योगदान रहा और जमींदार के इस विकास में बहुत जिम्मेदार रहा। ठीक है, राजस्व के लिए निश्चित राशि सरकार को कोष में जमा कराने की नीतियों का पूर्ण निधि थी।
जो राज्य से नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।